अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदतन वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम आशिक़ान रसूल खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आपका दोस्त महबूब आलम आफ़ाक़ी मुजद्दिदी नक्शबंदी। तो आज हम बताने वाले हैं कि एक हमारे जान आलम भाई हैं, उन्होंने कमेंट में हमसे मालूम किया था कि जो ये देवबंदी हज़रात की जो जमातें जाती हैं इसमें जाना दुरुस्त है या नहीं। तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं, देवबंदी या बरेलवी ये कोई दीन या कोई धर्म या कोई मसलक नहीं है। हाँ, ये मंसूब है, ये मशहूर है कि देवबंदियों की जमात निकलती है, मगर जमात हकीकतन गुस्ताख़ रसूल की होती है। जो असल नाम है वो गुस्ताखान रसूल है। तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि जमात में जाना, ये लोग एक दीन की दावत देने की बात करते हैं कि हम लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, लोगों के अंदर दीन फैलाते हैं, लोगों को ईमान की, कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जमात में जाने वाले जाते हैं, पहले उन्हें रोज़ नमाज की बातें बताते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये गुस्ताखियाँ करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से, इन गुस्ताखियों की वजह से जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं इनसे इख्तिलाफ़ रखते हैं और इन्हें बुरा भला कहते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपको हवाला दूं, बगैर हवाले के बात करना अच्छा नहीं होगा। देखिए, सिर्फ़ एक हवाला रखूँगा, हवाले तो मेरे पास में बहुत सारे हैं। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 20 है। इन्होंने कहा कि नबी, वली, जिन, शैतान, भूत, प्रेत और परी वग़ैरह सब बराबर है मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जो ये कहे कि नबी, वली, जिन, शैतान, भूत, प्रेत और परी सब बराबर हैं, तो मादल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐसा कहने वाला गुनहगार, बल्कि गुनहगार नहीं बल्कि काफिर हो जाएगा मादल्लाहि रब्बिल आलमीन हैं। तो उस पर तौबा लाजिम है, तौबा फ़र्ज़ है कि वो तौबा करे। और इसके ताल्लुक़ से मैं आपके सामने मिशकात शरीफ की हदीस पाक रखूँगा, सफ़ा नंबर 582 है और ये मिशकात है मेरे सामने रखी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, और सफ़ा नंबर इसका 582 है। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, कि ए अल्लाह तो हमारे शाम में, ए अल्लाह तो हमारे यमन में बरकतें अता फरमा। तो कालू या रसूल अल्लाह, वहाँ पे मजमा मौजूद था, वहाँ पे सहाबाए किराम मौजूद थे। उसमें से एक शख्स ने कहा, वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह, हमारे नजद की लिए दुआ फरमाइए। तो फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं, क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, कि ए अल्लाह तू हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकतें अता फरमा। तो कालू या रसूल अल्लाह, उसमें का फिर एक शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए दुआ फरमाइए, वफ़ी नजदीना, हमारे नजद के लिए दुआ फरमाइए। तो फ़अज़ुन्नुहु क़ाला फ़िस्सालिसा हुनाका ज़लाज़िल वल फ़ितन व बिहा यतलउ क़र्नु शैतान। इसके रावी हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला हैं, वो कहते हैं कि मेरा गुमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ 3 मरतबा कही, ए अल्लाह तो हमारे शाम में, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। उसी शख्स ने तीसरी मरतबा जब कहा, या रसूलुल्लाह वफ़ी नजदीना, हमारे नजद के लिए दुआ फरमाइए, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुनाका ज़लाज़िल वल फ़ितनु व बिहा यतलउ क़र्नु शैतान, कि मैं उस अज़ली महरूमी ख़ित्ते के लिए क्या दुआ फरमाऊँ, वहाँ तो शैतानी गिरोह उठेगा, वहाँ शैतान का सींग वो खड़ा होगा, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कि कल मुस्तकबिल में आकर के, फ्यूचर में आकर के मुझे बुरा भला कहेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह देख रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि वहाँ के लिए मैं क्या दुआ फरमाऊँ, वो तो एक अज़ली महरूमी ख़ित्ता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मैंने आपके सामने हवाला रखा मिशकात शरीफ का कि सफ़ा नंबर 582 है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वजह से ये गुस्ताखान रसूल हैं, इनकी जमात में जाना या इनकी मस्जिदों में जाना या इनकी सोबत में बैठना अशद सख्त हराम है, और जो इनको मुसलमान समझे तो वो भी काफिर हो जाएगा। इसलिए तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिनके इन लोगों से ताल्लुकात हैं, वो अपने ताल्लुकात को रफ़ा दफ़ा करें और इनको गुस्ताख़ रसूल ही जाने, क्योंकि इन पर रोज़ा नमाज फ़र्ज़ नहीं बल्कि तौबा फ़र्ज़ है। आज की गुफ्तगू से समझ गए होंगे कि मैंने मा हवाला ये बात बयान की है, हदीस पाक बयान की है। और जिसको शक हो तो आप कुरान एडिशन की जो मिशकात शरीफ है उसका सफ़ा नंबर 582 खोल करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये 5वीं हदीस पाक मिल जाएगी और आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई शक हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है या मुझे कमेंट में लिख सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जब तक के लिए जिन हज़रात ने हमारे चैनल दीन की समझ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।